बोलो श्री हरि भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। भगवान शिव देवी उमा को बता रहे हैं हर भक्ति के बारे में। कहते हैं कि जो मनुष्य भगवान श्री हरि की सुंदर भक्ति हृदय में धारण करते हैं, उन्हें कभी किसी प्रकार के दुख नहीं हो सकते। स्वयं कृपा निधान उनकी रक्षा करते हैं, उनके हृदय में निवास करते हैं। ये अपने आप में एक सत्य है। कथा में काकभुचुंडी जी गरुड़ को सुना रहे थे। गरुड़ जी काकभुचुंडी जी से कुछ प्रश्न कर रहे थे। हे नाथ, कुछ संशय है, अगर आप मुझे अपना सेवक जानते हैं, मानते हैं, तो मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो राम भगति माना, राम भगति मानी, उरी बस जाके राम भगति मान, उरी बसु जाके दुखे लवले सना सपने हुता के। जो चतुर श्रोमणी मनुष्य हैं, वो निश्चित ही राम भक्ति उनके हृदय में निवास करती है। अपनी दिनचर्या, अपने कर्म क्रियाओं को करते हुए, जीवन यापन करते हुए भगवान की भजन भी करते रहते हैं। भगवान की भजन मन और कर्म के साथ प्रेम से किया जा सकता है। कोई दाम नहीं है। कुछ भी करते रहिए, राम नाम का जाप करते रहिए, सदैव वो आपके साथ रहेगा। आपके से दूर वो नहीं जा सकता। गरुड़ जी से कहते हैं काकभुचुंडी जी कि ताते सुनाऊं सादर अति प्रीति, काकभुचुंडी जी कहते हैं कि ये पक्षीराज गरुड़ जी बड़े प्रेमी और आदर के साथ ही अब सुनना जो मैं कहने चल रहा हूं। आपके जो भी प्रश्न होंगे उनका उत्तर सहजता से देंगे। ताते सुनाऊं सादर अति प्रीति, माया सान छेप कहाऊं यहाँ नीति, ताते सुनाऊं सादर अति प्रीति। और जो इस दुर्लभ मनुष्य रूपी शरीर पा करके और हरि का भजन नहीं कर सकते, उनका संसार में आना व्यर्थ है। ये बहुत ही दुर्लभ शरीर है। जानी कितनी लंबी सफर और जानी कितनी कामनाओं, जाने कितने जन्मों में अच्छे कर्मों के करने के उपरांत ही ये दुर्लभ शरीर मनुष्य की शरीर प्राप्त होती है।
तो तात सुनाहू सादर अति प्रीति, मैं सन चेप कहाऊं यह नीति। सो तनु धारी हरि भजई न जे नर, होहि विषया रत मांदे मांदे तर। संसार में सब कुछ करते हुए, सारे सुखों का भोग करते हुए, प्रेम के साथ अगर हरि भक्ति आपके हृदय में नहीं है, ईश्वर की भक्ति नहीं है, ईश्वर के प्रति स्नेह नहीं है, उस जगत पिता के प्रति सम्मान नहीं है, तो आपका जीवन व्यर्थ है। काग भुचुंडी जिसे गरुड़ जी कहते हैं, हे महाराज, अगर आप मुझे अपना सेवक मानते हैं, आपके हृदय में मेरे लिए थोड़ा भी प्रेम है, तो मुझे यह भी समझा के कहिए जो मैं पूछना चाहता हूं। हे उमा, गरुड़ जी 7 प्रश्न करते हैं, काकभुचुंडी जी से 7 प्रश्न करते हैं। कौन से वो 7 प्रश्न हैं जो गरुड़ जी करते हैं? गरुड़ जी कहते हैं, जानना चाहते हैं क्या जानना चाहते हैं? कहते हैं कि महाराज, सबसे पहले मुझे यह बताइए कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सी है जगत में? क्या दुर्लभ है? शरीर। उसके बाद कहते हैं कि सबसे बड़ा दुख क्या है? फिर गरुड़ जी कहते हैं कि महाराज, हमें यह भी बता दीजिए कि सबसे बड़ा सुख क्या है? कौन सा वो है सबसे बड़ा सुख? बड़ा सुंदर प्रश्न किया है काकभुचुंडी जी से। गरुड़ जी बड़ा सुंदर प्रश्न कर रहे हैं कि सबसे दुर्लभ इस जीव के लिए, अजर अमर आत्मा के लिए संसार में कौन सा शरीर कठिन है पाना? और उस शरीर में पाने के बाद इस संसार में सबसे बड़ा दुख कौन सा है? और दुख है, हे उमा, सबसे बड़ा सुख कौन सा है? ये गरुड़ जी पूछ रहे हैं काकभुचुंडी जी से। गोस्वामी जी बड़ी सुंदर चौपाई यहां देते हैं कि प्रथमाय कहाऊं, प्रथमाय कहाऊं, नाथी मात धीरा। प्रथमाय कहाऊं, नाथी माती धीरा। सब से ये दुर्लभ कवाना शरीरा, सब से ये दुर्लभ कवाना शरीर। सबसे
दुर्लभ शरीर कौन सा है जिसको पाने के लिए कई जन्म जन्मांतर तक जीव यातनाएं करता रहता है, कामनाएं करता रहता है कि हमें वो शरीर मिल जाए। तो सब से यह दुर्लभ कवाना शरीरा, और वो सबसे बड़ा दुख कौन सा है उस शरीर से? बड़े दुखी कामना कवाना सुख भारी, बड़े दुखी कामना कवाना सुख भारी, सोई सन छे पाई कहाऊं बिचारी, सो सन छे पाई कहाऊं बिचारी। हे महाराज, आज शिष्य की ये कामना है कि आप हमें जरूर बताएंगे, मेरे प्रश्नों का सुंदर उत्तर जरूर देंगे। 3 चीजें पूछी गरुड़ जी ने कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है जिसको पाने के लिए जीव कई जन्म तक यातनाएं करता रहता है और कामनाएं में लगा रहता है कि हे प्रभु, उस कृपा निधान से बार बार कहता है कि हे प्रभु मुझे ये शरीर मिल जाए। उस शरीर से दुख कौन सा बड़ा है, उस शरीर में सुख कौन सा बड़ा है? चौथा प्रश्न करते हैं गरुड़ जी, हे महाराज, संत और असंत का मर्म क्या है, भेद क्या है? संत वो कौन से लोग हैं, उनकी क्या पहचान है जो संत रूप में है, और उनकी क्या पहचान है जो असंत रूप में है? पांच प्रश्न हो गए। छठा प्रश्न करते हैं, सबसे महान पुण्य कौन सा है? सबसे महान पाप कौन सा है? गोस्वामी जी बड़ी सुंदर चौपाई यहां देते हैं कि संत या शांता, हे उमा, गरुड़ जी ने बड़ा सुंदर और संसार के लिए बड़ा हितकारी प्रश्न किया है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि संत या शांता मराम तुम जाना हूं, तीन कर साजा सुभाव बखाना हूं। संत और असंत के अंतर क्या भेद है, और पुण्य कौन सा बड़ा है और पाप कौन सा भयानक है? तो कवन पुण्य श्रुति विदिता विशाला, कवन पुण्य श्रुति विदिता विशाला, कहाऊं कवन याद परम कराला। श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन सा है उस शरीर से? काकभूषुंडी जी कहते हैं कि वाह पुत्र वाह, एक चतुर शिरोमणि गरुड़ जी बड़ा सुंदर प्रश्न किया है आपने। लेकिन
हे पुत्र, बड़े आदर और प्रेम के साथ इसको सुनना। कभी कभी तो ये प्रश्न कोई करता है और सुनाने में बड़ा आनंद आता है। आज ये प्रश्न का उत्तर देने में मुझे परम आनंद की अनुभूति होगी। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि सबसे पहले प्रश्न कि कौन सा दुर्लभ शरीर है। संसार में असंख्य योनियों में सबसे उत्तम योनि, सबसे उत्तम शरीर। गोस्वामी जी बड़ी सुंदर चौपाई देते हैं कि नर तन सामा ही कावा नाहू देही, नर तन सामा ही काऊनी हूं देही। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। हे गरुण जी, ये मनुष्य शरीर ही तो सबसे दुर्लभ शरीर है। जगत में हजारों बार जीव शरीर धारण करता है, लेकिन हजारों हजारों वर्ष श्री हरि की प्रति भक्ति करके इस शरीर की कामना करता है और दुर्लभ शरीर वो जीव प्राप्त कर लेता है तो गदगद हो जाता है। हम ये भूल जाते हैं इस शरीर को पाने के बाद कि कितनी मुश्किल से, कितनी यातनाएं, कितने जन्म हरि भक्ति करने के बाद हम मनुष्य शरीर को प्राप्त कर पाए हैं। ये हम भूल जाते हैं शरीर को पाने के बाद, ये मनुष्य भूल जाता है। ये साधारण सहजता से शरीर नहीं मिलती। गोस्वामी जी लिखते हैं कि नर तन सामा नाही कावानी हूं देही, कावानी हूं देही, कावानी हूं देही। जीव चराचर जाचत तेहि, चर अचर में रहने वाले सभी जीव मनुष्य शरीर को पाने के लिए यातना करते हैं। क्यों यह शरीर बहुत महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसी शरीर से ही जीव नरक और स्वर्ग की तथा मोक्ष की सीढ़ी है। नरक यातनाओं का समंदर, और स्वर्ग ऐश्वर्य का, और साथ में मोक्ष की ये सीढ़ी है। परमात्मा जगत पिता परमेश्वर के श्री चरणों में, उनके वैकुंठ धाम का निवासी परम स्थान पाने की ये सीढ़ी है। इसी शरीर से ही पाया जा सकता है, और किसी शरीर में अगर जीव प्रवेश कर जाए तो उसे नरक, स्वर्ग और मोक्ष का कोई ज्ञान नहीं होता। तो नरक स्वर्ग या पावार गानी से नी, नरक स्वर्ग या पवार गानी से नी, ज्ञान विराग भगति सुप देनी। तथा
कल्याण रूपी कल्याणकारी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को देने वाला ये दुर्लभ शरीर मनुष्य शरीर है। हे गरुण जी, ये शरीर आसान शरीर नहीं है। जिन जीवों को शरीर मिल गया है, वो जीव शरीर पाने के बाद भले ही भूल गए हों, लेकिन उससे पहले उन्होंने कई हजार जन्म इस शरीर को पाने के लिए अन्य शरीरों में रह करके याचनाएं की है। और इस शरीर को पाने के बाद अगर कोई हरि का भजन नहीं कर सकता, तो वो बहुत ही नीच से नीच है। सो तानुधारी हारी भजाना न जे नर हो ही बिसाया राता मांदी तर। अगर इस शरीर को पाने के बाद किसी ने हरि भक्ति नहीं किया, तो इससे नीच कार्य और कुछ नहीं हो सकता। ठीक उसी तरीके से जैसे पारस मणि हाथ में हो और पारस को कोई फेंक करके कांच ले ले हाथ में, उसी तरह से इस दुर्लभ शरीर को पाने के बाद अगर हरिभक्ति नहीं कर सका, तो संसार में आना उसका बेकार है। तो सो तानुधारी हारी भजाही न जे नर हो ही बिसाया राता मांदे तर। काची किरीची बदले तेले ही करते ये डारी परसमानी देई। पारस मणि है आपके पास, उसे फेंक करके आप कांच का टुकड़ा हाथ में ले रहे हैं। और हे गरुड़ जी, आपने कहा कि सबसे बड़ा दुख क्या है? हे उमा, काकभूषुंडी जी गरुड़ जी के दुख का बताते हैं कि नहीं दरिद्र, वो दुख इसी शरीर से है, उस दुख का एहसास इसी शरीर में होता है। क्या है दुख? नहीं दरिद्र सम दुख जग माई। दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है। इस शरीर पा करके, दुर्लभ शरीर पा करके और दरिद्र हो जाए, इससे बड़ा भयानक दुख नहीं है। तो नहीं दरिद्र सम दुख जग माई, संत मिलाना सम सुख जग नाई। और अगर वो दरिद्र नहीं है, राम भगत है, राम की भक्ति, ईश्वर की भक्ति उसके शरीर में है, तो संतों के मिलन से बड़ा सुख इस संसार में कोई नहीं। शरीर से संत रूपी प्रेमियों से अगर मिलन हो जाए, तो जो सुख की अनुभूति होती है, जो प्रेम से, भाव से, भावनाओं से, संत रूपी विचारधारा के दो मनुष्य जब एक दूसरे से मिलते हैं,
तो उनके मिलन का वो भव्य प्रेम से बड़ा सुख संसार में नहीं होता। लेकिन दो संत विचारधारा के, अच्छी विचारधारा से कि लोग आपस में जब मिलन करते हैं तो उससे बड़ा सुख नहीं होता। तो नहीं दरिद्र सम दुख जग नाही, संत मिलन सम सुख जग नाही। यहां गोस्वामी जी बाबा बड़ी सुंदर चौपाई के साथ ये बता रहे हैं कि दो संत इस शरीर में सुंदर प्रेम रूपी विचारधारा से जो परिपूर्ण हैं, जिनके हृदय में प्रेम की अविरल धारा बहती हो और किसी के लिए, और प्रेमी के साथ ही अगर वो मिलन करते हैं तो उनसे बड़ा सुख संसार में और नहीं होता। लेकिन वो प्रेम मिलन छल कपट न हो, छिद्र की भावनाओं से बहुत दूर हो व्यक्ति, उस मिलन का सुख वही पा सकता है जिसके हृदय में निर्मल प्रेम की धारा हो। अपना पराया का भेद भाव न हो, वो संत है। सब किसी को, हर किसी को एक सुंदर नजरिए से देखता हो, सारे जगत को विधाता के पुत्र स्वरूप में जानता हो, भाई बहन माता पिता और सगे संबंधियों के रिश्ते में पहचान करता हो, उन रिश्तों के अनुरूप स्नेह की वर्षा करता हो, वो संत है। मन वचन और शरीर से परोपकार करता हो उनके बीच, ये संतों का सहज स्वभाव है। और वो संत जब मिलन होता है तो उससे बड़ा सुख कोई और नहीं होता। ये संत ही दूसरे के सुख के लिए दुख सह लेते हैं, दुख सह करके दूसरों को सुख प्रदान करते हैं, वो संत होते हैं। और वो बड़े अभागे होते हैं जो जनमानस में मनुष्य शरीर में आने वाले सभी भाइयों को, स्त्री पुरुष को किसी प्रकार का क्लेश पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उन्हें दुख देने की विचारधारा रखते हैं। अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए औरों के हृदय पे आघात करना असंत होता है। असंत रूपी भावना से सुसज्जित वो मनुष्य का स्वभाव हितकारी नहीं होता। सन युवकाला पर बंधन कराई, खाल कढ़ाई विपत्ति सही माराई। जो दुष्ट प्रवृत्ति के इस शरीर में लोग होते हैं, दूसरों को बांधते रहते हैं। लेकिन वही जो संत प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो अपनी ऊपर सारी कष्ट लेते हुए दूसरों को मुक्त कराते रहते हैं। हे गरुण जी,
पर संपदा विनाशी न साही, जिमि शशि हकीम उपाला बिलाई, दुष्ट उदय जगियारती हेतु, जता प्रसिद्ध याद्य ग्रह केतु। पराई संपत्ति को नाश करके स्वयं नष्ट हो जाए, जैसे खेती का नाश करने के लिए ओले नष्ट हो जाते हैं। ओले खेती को नष्ट करते हैं, साथ में खुद नष्ट हो जाते हैं। ऐसे पराये लोगों, अपरिचित लोगों को, दूसरे लोगों को अहित करने वाले जीव जो शरीर धारण करके जन्म जन्मांतर यातनाएं करके मनुष्य शरीर पा करके वो ये भूल जाते हैं कि दुर्लभ शरीर ये सब करने के लिए नहीं मिली। हम औरों का हित करने के लिए वो, और करते करते यही एक दिन स्वयं नष्ट हो जाते हैं, उन्हें शरीर छोड़ना पड़ जाता है। गरुड़ जी तो दो उदाया जगाया राती हेतु, जथा प्रसिद्ध याद्य ग्रह केतु। संत और असंत के ये अलग अलग स्वभाव होते हैं, दोनों मनुष्य ही शरीर में होते हैं। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं, वो रौ भर नरक में वास करते हैं, उनकी शरीर छीन ली जाती है। और एक बार ये शरीर छीन ली गई तो वो कई हजार वर्ष नरक में वास करते हैं। ऐसे लोग उल्लू की योनि में उल्लू के शरीर को धारण करते हैं। बड़ी ही गिनती योनि उल्लू की होती है। तो सुनाहू ताते या बमाना सरोगा, जिन्हें तेय दुखी पावही सब लोगा। और जो मनुष्य सबकी निंदा करते हैं, पग पग पे हर क्षण हर पल वो केवल दूसरों की निंदा ही उनकी सबसे बड़ी विचारधारा होती है। तो स्वामी जी लिखते हैं यहां कि सब का यह निंदा जे जड़ करही, ते चमगा दूर होई अवतराई। जो संसार में मनुष्य शरीर पाने के बाद हर किसी की निंदा में दिनचर्या बिताते हैं, निश्चित ही वो शरीर छोड़ने के बाद चमगादड़ की योनि में जाते हैं। चमगादड़ की योनि बड़ी ही घृणित योनि है। वो उसमें जन्म लेकर के वो अपने कर्मों का फल भोगते हैं। हे गरुड़ जी, तो जो मनुष्य सबकी निंदा करते हैं वो चमगादड़ होकर के जन्म लेते हैं शरीर छोड़ने के बाद। तो मोह सकला व्याधि ने कर मूला, तिन ते पुनि वो
उपजाया बहुसूला। हे गरुड़ जी, हे पक्षी राज गरुड़,